Dear students, welcome back a new lecture of मैथमेटिक्स क्लास 9th। ये एनसीईआरटी से लिया गया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी बुक का नाम गणित मंजरी हो गया है। तो गणित मंजरी बुक का ये चैप्टर है। पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम लोग इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा उसे जरूर देखें। ये तीसरा लेक्चर इसका। ठीक है, ये पेज नंबर 9 है। इस पे कुछ बातें लिखी गई हैं। ठीक है, व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम एंड व्हाट हैज चेंज विद रिफ्लेक्शन। हाँ जी, तो ये पेज नंबर 9 पर भी और ये 11 पे। ये फिगर चूंकि 9 पर बना हुआ है और पेज नंबर 11 का ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला पार्ट। 9 का थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, अब इस फिगर में देखेंगे एक ट्रायंगल बना हुआ है। व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम एंड व्हाट हैज चेंज्ड इन दिस रिफ्लेक्शन। तो ये जो पहला रिफ्लेक्शन दिया गया है, रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस दिया गया है। जब वाई एक्सिस दिया जाए रिफ्लेक्शन तो हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स सेम रखते हैं और वाई में नेगेटिव कर देते हैं। जब वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन, जैसे ये ऐसा रहा, वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव, अच्छा एक्स सेम नहीं, एक्स नेगेटिव होता है। एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई की वैल्यू सेम रहती है। एक्स सेम वाई नेगेटिव। और अगर आपसे पूछा जाए रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस तो आप कहेंगे, यहाँ पर देखिएगा रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस था तो वाई सेम है, अलोंग एक्स एक्सिस से तो एक्स सेम होगा और यहाँ पे वाई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू सेम टू सेम, वाई की वैल्यू नेगेटिव। रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस तो वाई की वैल्यू सेम टू सेम, एक्स की वैल्यू नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। तो ए का मान लेते हैं, ए डैश हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में वाई की वैल्यू सेम रखनी है, यानी कि 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन 3 के साथ -3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे एम डैश निकाला गया, एम डैश का मतलब एम का रिफ्लेक्शन निकाला गया, वाई के अलॉन्ग निकालना है तो वाई की वैल्यू सेम टू सेम लिखनी है, एक्स के साथ माइनस लगा देना है, -9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डी डैश अगर निकालना हो तो फिर से वाई का वैल्यू सेम टू सेम लिखना है, एक्स के साथ माइनस लगा देना है, ये -7 बना आगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस आपको समझ में आया होगा। सेम कंडीशन देखिए यहाँ पर लिखा हो क्वेश्चन 2 में, would these observation be same if triangle ADM is reflected in x-axis? No. Reflection along x-axis is different than reflection along y-axis। जो x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है और जो y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है दोनों बिल्कुल सेम अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आपसे पूछा जाए अभी जैसा मैंने ऊपर लिखा है रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस, इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, x का वैल्यू तो सेम टू सेम लिखते हैं और y की वैल्यू में नेगेटिव कर देते हैं। और अगर रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस हो, इस कंडीशन में x का वैल्यू तो नेगेटिव कर देते हैं और y को सेम टू सेम रखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एडीएम ट्रायंगल जो ऊपर दिया हुआ था उसी का x एक्सिस के अलोंग आपको रिफ्लेक्शन निकालना है। तो a का कोऑर्डिनेट देखिए क्या दिया हुआ था, 3 4, तो a डैश निकाल लेते हैं और क्या निकालेंगे, d का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 7 1, तो d डैश निकाल लेंगे और m का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 9 6। ठीक है, तो m डैश निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन निकालना है अलोंग x एक्सिस निकालना है,
x का वैल्यू सेम टू सेम, यानी कि 3 तो एज इट इज रहेगा, 7 तो एज इट इज रहेगा, 9 तो एज इट इज रहेगा। दूसरी वैल्यू में माइनस लगाना, तो -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये पहले पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर स्क्रीनशॉट ले लें, और ये सेकंड पार्ट का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब मैं आपके सामने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने वाला है, तो समझ समझ के आराम आराम से करेंगे। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए, वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन परेशान ना हो, हैव पेशेंस। What are the x coordinate and y coordinate at the point of intersection of the two axes? तो ये तो 0 0 होता है, इसे ओरिजिन कहते हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 और y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा 0। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं ये बहुत ही आसान सा है, समझ में आ गया होगा। पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट -5। एक कोई पॉइंट है W जिसका x कोऑर्डिनेट बच्चे -5 है, x की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। कैन यू predict the coordinate of point H which is on the line through W parallel? ये जो 11 लिखा है ना बच्चे, ये 11 नहीं, ये पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस। विच क्वाड्रेंट कैन H लाइज? तो देखेंगे हम, एक x एक्सिस बना लेते हैं ऐसा, एक y एक्सिस बना लेते हैं ऐसा। आपको मालूम है ये फर्स्ट कॉर्ड, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और नीचे y डैश होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं, यही ऊपर मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू -5 है, 1 2 3 4 5, ये हो गया x की वैल्यू -5। यहाँ पे भी हम एक सीधा लाइन बना लेते हैं, ये है x का वैल्यू -5, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज लाई ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस? ये W है। अब ये लाइन देखिए, ये लाइन y एक्सिस से पैरेलल है, H कहाँ पर हो सकता है? H के बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी H हो सकता है, यहाँ 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 भी कहीं भी H हो सकता है। इस H में एक खास बात यह है कि x का वैल्यू -5 होगा और y का वैल्यू वेरी करेगा, y का वैल्यू वेरी करेगा। विच क्वाड्रेंट कैन H लाइज? तो ये देखेंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो हम कहेंगे H कैन लाइज either in second quadrant or in third quadrant। तो H जो होगा वो या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H? तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ H हैज x इक्वल टू -5 बट y इक्वल टू एनी वैल्यू, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन 2 पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है, ये समझ में आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये थोड़ा सा आसान सा है। कंसीडर द पॉइंट R3 0 a -0 -2 m -5 -2 and p this, they are joined in the same order, predict this। अब कुछ भी आपको प्रिडिक्ट करना है, तो चलने सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं जल्दी से। ये y एक्सिस होता है, ये y डैश है, इस साइड x लिखा जाता है, इस साइड x डैश है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, चलो यहीं ढंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है।
आर की वैल्यू है देखो 30, एक्स की वैल्यू 3 है, 1 2 3 ये हो गया आर 30, ए 02 है, वाई की वैल्यू -2, ये -1 -2, यहाँ पर है ए 0 -2, एम का वैल्यू -5 -2, तो 1 2 3 4 5 ये -5 है और -2 यहाँ पर, ये दोनों लगभग कहाँ पर मैच कर जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम है m -5 -2। ठीक है, उसके बाद p का वैल्यू -5 2, ये तो -5 है और 2 ऊपर हो जाएगा, 2 पॉइंट ऊपर, कितना नीचे उतना ही ऊपर, ये p पॉइंट है -5 और 2। ठीक है, अब आपको कह रहा है इसे ज्वाइन कीजिए, तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं, हम लोग पेंसिल से ज्वाइन कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब आप लोग अब 9th में पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, कोऑर्डिनेट खोजने समझ में आता होगा आप लोगों को। ये हो गया रैम्प, पूरा वर्ड आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, एक ये लाइन ऐसा और एक ये लाइन ऐसा, ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल से क्रॉस कर रहे हैं, इसका नाम है पी एम परपेंडिकुलर एम ए। ठीक है, एक पार्ट का आंसर हो गया हमारा। वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, किसी एक एक्सिस से पैरेलल लाइन, तो ये देखेंगे पी एम साइड जो वाई एक्सिस से पैरेलल, पी एम पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपसे पूछ रहे वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, तो यहाँ पे पी एम साइड जो ये वाई एक्सिस से पैरेलल है। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, the two points that are mirror image of each other in one axis, which is the axis is to be plot the points and verify। प्लॉट तो हो ही चुका है, अब देखिए मिरर इमेज देखेंगे, m जो है ना वो p का मिरर इमेज, क्योंकि और ये x एक्सिस के लॉन्ग है, x एक्सिस x की वैल्यू सेम टू सेम है देखिए यहाँ पे, और y में नेगेटिव आ गया। ठीक है, x की वैल्यू देखिए -5 y में 2 और -2, तो हम लिखेंगे कौन कौन सा पॉइंट है, p -5 2 एंड m -5 -2, और साथ में अलोंग कौन सा एक्सिस होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा। उम्मीद करते हैं इस पूरे थर्ड पार्ट का आंसर आपको समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिगर भी स्क्रीनशॉट में बनाएंगे पूरा सही से। नाउ नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है आपसे प्लॉट z 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हम सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, चूंकि y की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव में है तो हम ये y एक्सिस थोड़ा ऊपर बना लेंगे ऐसा। ठीक है, ये y है और नीचे y डैश है, यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं और यहाँ पे x है और ये x डैश है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब देखेंगे x की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, और y की वैल्यू -6 है, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया y की वैल्यू -6। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इधर से एक सीधा लाइन इधर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक सीधा लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, ये आ गया हमारा z, ये पॉइंट है z। z क्या है बताओ, z की वैल्यू 5 - 6, ये z की वैल्यू। ठीक है, z की वैल्यू आ गई। अब आपसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। यहाँ पे एक
कमेंट लिखा हुआ, आंसर सभी का डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। तो z तो है ही, i और zn खोजना है। तो चलते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से 3 यूनिट ऊपर चले जाते हैं, 1 2 3। तो 3 यूनिट यहाँ तक ले लेते हैं। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि हमारा मन कहीं भी जा सकता है। ये हो गया आई की वैल्यू कितनी देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू 5 ही है और ये आगे -3, ठीक है। और यहाँ से 4 यूनिट इस साइड को मूव कर जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इसके सामने 1 के सामने। आपकी मर्जी, आप कितने भी यूनिट जा सकते हैं, लेकिन मैं जो जाना चाह रहा हूँ ना, वो राइट ट्रायंगल बनाने के वास्ते जो सिंपल सा दे दे। आई जेड, ये हो गया एन में देखेंगे x का वैल्यू तो 1 है, लेकिन y का वैल्यू जो है वो -6 है। अब इन्हें ज्वाइन कर दीजिए, इन्हें ज्वाइन कर दिया, आई जेड एन बन गया। अब आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई जेड का लेंथ। आई जेड यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, आई जेड है 3 यूनिट। उसके बाद जेड एन का देखेंगे, जो जेड एन है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट का है। अब उसके बाद आई एन बचा हुआ, तो देखेंगे आप आई एन जो है हाइपोटेनस है, यहाँ से हाइपोटेनस, ये 3 यूनिट का है, ये 4 यूनिट का है, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस आप निकाल लें, 3² + 4², ये आ जाएगा √125, यानी कि 5 यूनिट। चेक करते 5 यूनिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्केल हमारे पास में, स्केल से चेक करते हैं, ये देखेंगे अराउंड 5 यूनिट के आसपास हो रहा है, ठीक है। 5 यूनिट से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने रैंडमली पॉइंट लिया था ना, लेकिन फिर भी आंसर लगभग ठीक ठाक आ रहा है, 5 यूनिट के आसपास ही आ रहा है। उम्मीद करते हैं ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, समझ में आपको आया होगा। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ओके, और दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, what would be a system of coordinate be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on 2D plane? कह रहा है कि एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताइए जिसमें नेगेटिव नंबर हो ही ना। हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ नेगेटिव एक्स होता है, और ये कोऑर्डिनेट। अगर नेगेटिव होता ही नहीं तो सिर्फ ये वाला पार्ट है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, अगर नेगेटिव नहीं होता तो सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। कहते हैं व्हाट कुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, इफ वी डिड नॉट हैव negative number, coordinate system, coordinate form with only first quadrant, that is contain only positive number। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। Would this system allow us to locate all the points on 2D plane? No। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? नो। ये सारे के सारे पॉइंट को एलोकेट नहीं किया। जैसे मान लो -5 7 लिखना होगा, ये एलोकेट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो -3 -4 लिखना हो, ये भी एलोकेट नहीं कर पाएगा। ये सब, इन सब तरह के नेगेटिव नंबर वाले जो होंगे वो एलोकेट नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि बुक में तो लिखा हुआ नॉट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, बट इट इज एन स्टार। एग्जाम पूछ भी सकता है, आर द पॉइंट्स M A और G ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। आपसे पूछ रहा क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन में है? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग जॉइनिंग द पॉइंट्स। कह रहा कि आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, बिना ग्राफ बनाए ही इसको चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, हमें डिस्टेंस निकालना होगा। हम क्या निकालेंगे? AM का डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या होगा?
-3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर। कैसे? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसीलिए हमने किया -3 माइनस 0 का स्क्वायर -4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये बच्चे आ जाएगा 5 यूनिट। अब आप निकालेंगे AG का स्क्वायर। AG तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर। ये जब आप सॉल्व करेंगे 10 यूनिट आ जाएगा। फिर आप mg निकाल लेंगे। कैसे? -3 माइनस 6 स्क्वायर और -4 माइनस 8 स्क्वायर। ये हो गया 6 3 9 9 9 81 8 4 12 12 12 144। ये हो गया 2 to 5 और ये हो गया 15 यूनिट। तो देखेंगे इट्स हियर सिंस AM प्लस AG इक्वल्स टू MG, therefore AMG आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही पॉइंट में लाइज कर रहे हैं। तो इसे पता करने का तरीका हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला, इसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से हमने 2 पॉइंट, पहले M और A के बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर A और G के बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर M और G के बीच का डिस्टेंस निकाला। हमने देखा कि ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का सम जो होता है बड़े वाले डिस्टेंस, ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 आ गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 आ गया। ये पूरा डिस्टेंस कितना? 15 हो जाएगा। इसी तरह से पता कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 7 है। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो हमने प्रॉब्लम 6 में मेथड यूज किया उसी मेथड का यूज करके कह रहा है चेक इफ द पॉइंट आर बी एंड सी आर कोलिनियर ऑन द सेम लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन मतलब कोलिनियर। ठीक है, तो हम पहले आर बी का डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? -5 और ये माइनस है तो +2 कर लेंगे, +2 का स्क्वायर प्लस -1 और ये -5 है तो +5, डिफरेंट साइन आए तो प्लस कर लेंगे, है ना। ये हो गया -3 यानी कि 9, ये हो गया 4 यानी कि 16, यानी कि ये आ गया 5 यूनिट। ठीक है, हमने आर बी का डिस्टेंस। अब निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। तो बी में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है -2 और सी में -4। -2 -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ फिर से -5 लिखा हुआ है और यहाँ पे -12 तो +12 लिखेंगे। साइन उल्टा कर लेंगे, दूसरे वाले का साइन चेंज करके। -2 -4 -6 होता है यानी कि 36 हो जाएगा। 12 -5 तो 7 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, √49। ये तो स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं आपका। 9 4 9 6 15 5 कैरी 1 4 1 5 5 3 5 और 3 8, √85 यूनिट आ गया। ये तो स्क्वायर रूट निकलने से रहा। अब क्या निकालेंगे? आर सी निकाल लेंगे। जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है वो निकालेंगे। -5 -4 प्लस -1 +12। यहाँ पे अगर ना -12 के अलावा -13 आ जाता ना तो फिर बात बन जाता। -13 आ जाता तो बात बन जाता, लेकिन इसने जो दिया उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। 5 4 9 का 81 होता है, 12 - 11 का 121 होता है, यानी कि ये हो गया कितना? 112 8 2 10 11 202 यूनिट। अब इन दोनों को तो प्लस कर ही नहीं सकते, हम यहाँ पे ये कह देंगे हियर आर बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू आर सी, देयरफॉर आर बी सी आर नॉन कोलिनियर। ऐसा हो गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। अब आपको कह रहा है दोनों पॉइंट को प्लॉट करना, उसके बाद चेक करना। तो यहाँ पर देखते हैं y में ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू -12। तो चलिए स्ट्रेट लाइन वगैरह बनाते हैं।
थोड़ा ऊपर रख लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू है ना, इसलिए थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो 1 सेंटीमीटर पर रखने पे -12 यहाँ पे आता है, बिल्कुल नीचे लास्ट में। 1 सेंटीमीटर पर रखने पे -12 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हमें खोजना -12 और 4, x4। इस साइड देखिए 4 सेंटीमीटर पे कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। तो इस लाइन को नीचे मिला लेते हैं सीधा, और यहाँ से -12 को मिला लेते हैं। पहला तो ये वाला जो पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट जो मिल रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये है -12, 4 -12, ये सी पॉइंट, 4 -12 सी पॉइंट। अब बी -2 -5 चाहिए, तो -5 चेक कर लेते 5 सेंटीमीटर नीचे पहले। 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पे हो गया, तो इसके इधर लाइन बनना चाहिए। लेकिन है तो -2 ही ना, तो -2 कहाँ पे आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। तो ये आप जब ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे ना, तो आपसे एक्यूरेट सीधा लाइन बन जाएगा। ये है -2 -5, यानी कि ये बी पॉइंट, ठीक है। और आर पॉइंट है -5 -1। देखते हैं -5 कहाँ पे आएगा, -5 सेंटीमीटर पे ले लेते हैं। ये हो गया -5 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर नीचे ले लेते हैं इसके, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ये पॉइंट जो है आर है हमारा, कितना, -5 -1। तो चेक करते ये तीनों एक लाइन में आते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, ये स्लाइटली चेंज कर रहे हैं, देखिए ये स्लाइटली चेंज कर रहे हैं। तो तीनों लगभग एक पॉइंट पे तो नहीं आ रहा है, स्लाइटली चेंज करें। आप अगर इसे दोबारा ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ सी से हमने बी को मैच किया है, बी से ये आर पॉइंट मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे रह गया है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में था हमारा ए का वैल्यू -3 -4 0 0 6 8, 0 0 तो ये है, ठीक है। 6 8 देख लेते हैं, x का वैल्यू 6 होना चाहिए, यहाँ पे आ गया, यानी कि इस पे हम सीधा लाइन बना सकते हैं ऊपर की तरफ 8 सेंटीमीटर का। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद एक 0 0 हो गया, और दूसरा आ जाएगा हमारा कितना है, -3 -4, -3 -4। तो x की वैल्यू -3 है ना, तो 3 सेंटीमीटर इधर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर नीचे आ जाते हैं। तो ये लगभग इस पॉइंट पे मैच हो रहा है। तो हम अगर इस तीनों को ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट से ओरिजिन को और 8 को मैच करें, देखिए देखिए तीनों लाइन एक साथ एक ही पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ भी है, ओरिजिन पे मैच कर रहा, और ये पॉइंट 8 0 पे मैच कर रहा। तो हमने जो पिछला वाला बनाया था वो बिल्कुल सही था, ये वाला पॉइंट मैच नहीं कर रहा। तो ये तो नॉट कोलिनियर है, और पहला वाला कोलिनियर था। उम्मीद करते हैं दोनों को हमने एक साथ बना दिया। लेकिन ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये रफली प्लॉट किया है। आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली कॉपी जो होती है ना, उस पर ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर आपका आंसर आएगा। चलिए एक ये भी क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहे यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, तो एक ओरिजिन आपको बनाना होगा और वन वर्टेक्स लेना होगा। तो ओरिजिन बनाने के लिए आपको पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना होगा। चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं जल्दी से।
ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन के तैयार हो गया। यूजिंग द वन ओरिजिन एक ओरिजिन को यूज करना है, ठीक है। और प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। कह रहे एक राइट एंगल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल करना है, तो आप एक काम करें, ऊपर भी इक्वल लेंथ ले लें और दोनों तरफ, यानी कि ऊपर भी 3 सेंटीमीटर एक साइड ले लेते हैं, ये 3 0 हो गया, और इस साइड भी 3 सेंटीमीटर का साइड ले लेते हैं, ये 0 3 होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट 3 0, और ये वाला पॉइंट हो गया 0 3। इन दोनों को ही ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारा बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक तो हमारा ये आंसर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, राइट आइसोसेलेस। राइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। एन आइसोसेलेस विद वन वर्टिस इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड अनदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कह रहा है कि एक थर्ड में होना चाहिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है इस साइड में, और एक फोर्थ में होना चाहिए। अब क्या करेंगे? आप क्या करें, ये जो वाई एक्सिस है ना, इस पे दोनों तरफ एक जैसे लाइन बना लीजिए। जैसे मान लेते हैं इधर भी बना लेते 3 सेंटीमीटर का लाइन, और इस साइड भी 3 सेंटीमीटर का लाइन, ऐसा बना लेते, यानी कि टोटल 6 सेंटीमीटर का, जिसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा। अब इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए आप। ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये जो भी डिस्टेंस आएगा ना, ये इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देगा आपका। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0 0 है ही, इसका अगर कोऑर्डिनेट कहेंगे तो हमने इधर 3 लिया, ऊपर चेक कर लीजिए कितना है दिया हुआ, ऊपर लगभग 2.7 ले रखा हमने। तो ये पॉइंट हो जाए, जो भी आप ये 3 सेंटीमीटर ही ले लीजिएगा, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये मैं लिख देता हूँ -3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x का वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3, इस तरह से। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट भी कंप्लीट हो गया, और ये ट्रायंगल भी कंप्लीट हो। दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट है आपका। चलिए इसे फिर क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लें जल्दी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इस फिगर का स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 9, और आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि इसके आज बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, आज यहीं तक करेंगे। कह रहा है कि यहाँ m जो है मिड पॉइंट है, यानी जस्टिफाई करना। मिड पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए मिड पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि दोनों x को प्लस करो और दोनों y को। तो हमें m को शो करना है, तो हमें इसका x, ये -3 और +3 प्लस करना, यहाँ करेंगे -3 + 3 अपॉन 2, और दूसरा 0 + 0 अपॉन 2। ये चेक करेंगे, ये 0 हो गया और ये भी 0, तो यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है, तो ये यस। ऐसे यहाँ देखिए 2 और 4 को प्लस करेंगे, 2 + 4 अपॉन 2 और 3 + 5 अपॉन 2। 2 4 6, 6 का हाफ 3 होता है, 5 3 8, 8 का हाफ 4 होता है, 3 4 आ गया। देखिए यहाँ 3 4 लिखा हुआ है, तो ये भी यस हो जाएगा। ऐसे 0 + 0 अपॉन 2 और 0 -10, तो -10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0 और -5। लेकिन यहाँ तो 5 लिखा हुआ है, इसलिए नो हो जाएगा। अगर -5 होता तो सही हो जाता। ऐसे इसमें करेंगे -8 + 6, -8 + 6 अपॉन 2 और 7 -3 अपॉन 2। जहाँ माइनस होगा माइनस लगा देंगे, ये -2 हो जाएगा। -2 अपॉन 2 -1 होता है, 7 -3 4, 4 का आधा 2 होता है, तो -1 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 लिखा है, इसलिए ये भी नो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पूरा पार्ट का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कर देंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।